हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। एंड एज यू नो कि जो है इस बुक की जो है इसमें जो क्लास 11 की एनसीईआरटीज है ना, वो 2 बुक्स हैं, राइट। तो उसकी अभी जो है हम यहाँ पे पहली बुक ही कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। तो इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमने छोड़ दिया था। दैट वाज नॉट मच इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। हमने यहाँ पे देखा था डिफरेंट थ्योरीज जो यहाँ पे दे रखी हैं, अर्थ की जो एवोल्यूशन है किस तरह से हुई थी। एंड इवन जो है मून की एवोल्यूशन किस तरह से हुई थी, जो कि हमारी धरती का एक सैटेलाइट है। एंड आफ्टर दैट जो लिथोस्फीयर हमारी लेयर है धरती की, उसकी एवोल्यूशन किस तरह से हुई थी, उनके बारे में देखा था। डिफरेंट साइंटिस्ट जो है डिफरेंट थ्योरीज यहाँ पे दे रखी हैं। देन वी हैड डिस्कस अबाउट द लेयर्स, मीन इसमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ आ गया था। क्रस्ट पार्ट हमने देखा था, मेंटल देखा था, एंड ठीक है, क्रस्ट मेंटल हो गया। देन उसके बाद में कोर पार्ट हो गया आपका। तो ये चीजें हमने देखी थी। देन हमने बात की थी अबाउट द कॉन्टिनेंट्स, राइट। कॉन्टिनेंट्स एंड जो आपके ओशियंस हैं, राइट, उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से हुई थी। जो डिफरेंट थ्योरीज यहाँ पे दे रखी हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, ओके। तो उनके बारे में जो है हमने यहाँ पे बात की थी। देन वी हैड डिस्कस अबाउट द लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म्स के बारे में हमने यहाँ पे देखा था, डिफरेंट लैंडफॉर्म जो आपको देखने को मिलेंगी। देन वी हैड डिस्कस अबाउट द जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, ठीक है। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस जो होते हैं, कुछ एंडोजेनिक होते हैं एंड कुछ एक्सोजेनिक होते हैं। 2 तरह के जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होते हैं, उनके बारे में डिटेल्ड वे से कवर किया था। एंड अभी हमने जो है 7th चैप्टर स्टार्ट किया है। एंड इसमें भी जो है हम बात कर रहे हैं अबाउट द लैंडफॉर्म्स, ठीक है। इसमें हम उन लैंडफॉर्म्स की बात कर रहे हैं जो कि जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के एक्शंस की वजह से जो है यहाँ पे बनती हैं। तो जैसे कि अगर हम ओशियन की बात कर लें, ठीक है, या फिर जो रिवर यहाँ पे जो है जब इस तरह से इस वे से जो है फ्लो करती है, तो कई बार यहाँ पे क्या होता है कि ओक्सबो लेक्स जो होती है ना, वो यहाँ पे बन जाती हैं। तो इस तरह से जो है जो कई सारे जो है लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ये लेक बन गई, ये भी एक लैंडफॉर्म हो गया। तो इसकी वजह से जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो चीजें हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं 7th चैप्टर में, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं अबाउट द इरोजनल लैंडफॉर्म, ठीक है, कि इरोजन जब यहाँ पे होता है उसकी वजह से जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पूल्स आ जाते हैं, सिंक होल्स आ जाते हैं, लेपिस है, लाइमस्टोन पेमेंट्स यहाँ पे आ जाती है। तो इफ वी टॉक अबाउट स्मॉल टू मीडियम साइज के जो राउंड या फिर सब राउंडेड शैलो डिप्रेशन होते हैं ना, गहरे खड्डे जो होते हैं राउंड शेप के या फिर सब राउंड शेप के, उन्हें हम स्वेलो होल्स बोलते हैं, ठीक है। ये सरफेस के ऊपर बनते हैं, लाइमस्टोन जो रॉक होती है ना उसके ऊपर ये बनते हैं सोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। उसके बाद में सिंक होल जो होते हैं, दे आर वेरी कॉमन इन द लाइमस्टोन एंड द कास्ट एरियाज। इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था कि कास्ट एरियाज कौन से होते हैं। तो लाइमस्टोन में जैसी जो रॉक्स यहाँ पे होती है वहां पे सिंक होल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी क्या होता है, ये भी एक गड्ढा सा होता है, मोर और लेस ये सर्कुलर होता है टॉप पे, ठीक है। ऊपर से जो है ये सर्कुलर होगा, बट अगर नीचे की तरफ जाए तो ये थोड़ा सा जो है कॉनिकल वे में जो है ऐसे बनेगा। तो फनल शेप का ये होता है टुवर्ड्स द बॉटम। एंड जो है इसका जो एरिया इसने कवर कर रखा होता है ऊपर से लेके नीचे तक, वो भी जो है वेरी करता है। फ्यू स्क्वायर किलोमीटर से लेके कई हेक्टेयर किलोमीटर तक जो है ये फैला होता है, ओके। तो सम ऑफ दीज फॉर्म्स स्लोली थ्रू सॉल्यूशन एक्शन, हम बोल सकते हैं कि इस तरह के जो हम स्वेलो होल्स देख रहे हैं या फिर सिंक होल देख रहे हैं, वो सॉल्यूशन एक्शंस के थ्रू बनती है। कुछ यहाँ पे ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में ये सॉल्यूशन फॉर्म में जो है स्टार्ट होते हैं, बाद में जो है किसी और जो है फॉर्म में ये बनते हैं, किसी और प्रोसेस की वजह से यहाँ पे ये बनते हैं, ओके। तो क्वाइट ऑफन सिंक होल्स जो होते हैं, दे आर कवर्ड अप विद सॉइल मेंटल, ठीक है। सॉइल जो मेंटल होती है उससे ये कवर होते हैं सिंक होल जो होते हैं, ओके। एंड अपीयर एज शैलो वाटर पूल्स। तो अगर आप इसे देखेंगे ना, तो ये आपको बहुत ही गहरे वाले जो वाटर पूल्स होते हैं ये वैसे आपको दिखाई देते हैं। तो एनीबडी स्टेपिंग ओवर सच पूल्स वुड गो डाउन लाइक इट हैपेंस इन क्विक सैंड्स इन डेजर्ट्स। हो सकता है ये बहुत ही गहरे होते हैं, देखने को ये जो है ज्यादा जो है गहरे नहीं लगते हैं। देखने की अगर हम बात करें तो ज्यादा गहरे ये नहीं लगते हैं, बट अगर आप इसमें पैर डालोगे तो आप जो है नीचे
तरफ चले जाओगे, नीचे की तरफ धंस जाओगे। जैसे हम डेजर्ट्स में भी होता है ना, डेजर्ट में आप पैर डालते हो तो बहुत ही नीचे कई बार चले जाते हो, क्विक सैंड्स जो होती हैं, तो वैसे ही ये भी होता है। ओके, तो नेक्स्ट है यहाँ पे डोलाइन। ठीक है, तो डोलाइन टर्म जो है वो यहाँ पे यूज की जाती है कोलैप्स सिंक्स के लिए। सॉल्यूशन सिंक्स जो होती है दे आर कॉमन देन दी कोलैप्सिंग। ठीक है, ये प्रोसेस होते हैं सॉल्यूशन एंड कोलैप्स। तो जो सॉल्यूशन सिंक्स होती है वो ज्यादा कॉमन है देन द कोलैप्स सिंक्स। क्वाइट ऑफन द सरफेस टर्न ऑफ सिंपली गोज डाउन स्वेलो एंड सिंक होल्स एंड फ्लो एज अंडरग्राउंड स्ट्रीम। क्या होता है कि जो सरफेस रन ऑफ होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा जो है स्वेलो में चला जाता है, या फिर सिंक होल जो होते हैं वहां पे चला जाता है। एंड अंडरग्राउंड एक स्ट्रीम के थ्रू जो है फ्लो हो रहा होता है एंड री इमर्ज एट ए डिस्टेंस। फिर जब क्या होता है बाद में जो है केव ओपनिंग जहां पे आती है ना, वहां पे ये पानी फिर से बाहर आ जाता है थोड़ा सा दूर जाके। ठीक है, सो व्हेन सिंक होल्स एंड डो लाइन्स ज्वाइन टुगेदर, अगर ये दोनों ही ज्वाइन हो जाते हैं बिकॉज ऑफ स्लम्पिंग ऑफ द मटेरियल अलोंग देयर मार्जिन्स ड्यू टू रोफ कोलैप्स ऑफ द केव्स, ठीक है, तो यहाँ पे ना वाइड ट्रेंचेस से बन जाते हैं, उन्हें हम वैली सिंक्स या फिर उवालास फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, जब सिंक होल्स एंड डोलाइंस जो है एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाती हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, वैली सिंक्स या फिर उवालास बोलते हैं। So gradually most of the surface of the limestone is eaten away by these pits and the trenches। ठीक है, तो ये जो पिट्स होते हैं या फिर जो ट्रेंचेस होते हैं, इन्हीं की वजह से लाइमस्टोन की मोस्टली जो सरफेस होती है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, लिविंग इट एक्सट्रीमली इरेगुलर। ठीक है, इसकी जो शेप होती है वो बहुत ही इरेगुलर सी हो जाती है। रीजिस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, उबड़ खाबड़ वाले एरिया देखने को मिलेंगे, लैपिस आपको देखने को, ठीक है। So especially these ridges or lapes form due to differential solution। ठीक है, डिफरेंशियल सॉल्यूशन की वजह से जो है ये जो रिजेस है वो यहाँ पे बनते हैं एंड द लैपी फील्ड में इवेंचुअली टर्न इनटू समवट स्मूथ लाइमस्टोन पेमेंट्स। ठीक है, फिर लैपी फील्ड जो है वो यहाँ पे बन जाते हैं एंड टर्न इनटू समवट स्मूथ लाइमस्टोन पेमेंट्स। ये जो ऊबड़ खाबड़ वाले जो एरियाज होते हैं जिन्हें हम लैपी फील्ड बोलते हैं, वो बाद में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं एक स्मूथ वाले लैंडफॉर्म्स में। ठीक है, फिर कभी कभी हमें जो है केव्स भी देखने को in the areas where there are alternating beds of rocks, या क्वार्टसाइट है, सैंडस्टोन है, अलग अलग यहाँ पे जो है मटेरियल की रॉक है एंड इन बिटवीन और इन एरिया वेयर लाइमस्टोन आर डेंस। तो यहाँ पे जिस एरिया में लाइमस्टोन बहुत घना होता है, मैसिव होता है या फिर थिक होता है, वहां पे केव जो है वो बहुत ज्यादा बनती है। ठीक है, क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि वाटर जो है हमेशा ही इसके से जो है निकलता रहता है एंड इसके नीचे का जो मटेरियल होता है ना, राइट, उसमें से निकलता है पानी, या फिर जो क्रैक्स इसमें होती है ना उसमें से निकलती रहती है। सपोज ये ऐसे एक तरह से ये रॉक है, ये ना समुद्र में खड़ी है, तो पानी यहाँ पे इसके बीच में से जो आके यहाँ पे इसके साथ टकराएगा बार बार आके, तो हो सकता है कि ये ऐसे रह जाए बाद में, ये ऐसे रह जाए बाद में, हो सकता है कि एक ऐसी केव सी बन जाए बाद में, ऊपर ये रॉक खड़ी रहेगी एंड यहाँ से फिर जो पानी है इससे क्रॉस करना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसी केव्स बन जाती। तो इट इज अलोंग दिस बेडिंग प्लेन दैट द लाइमस्टोन क्या होता है वो डिसॉल्व हो जाता है एंड वाइड गैप्स जो होते हैं ना वो इस तरह से बन जाते हैं, जिसकी वजह से हमें केव्स जो है वो देखने को मिलते हैं। देयर कैन बी ए मेज ऑफ केव्स एट डिफरेंट एलिवेशंस। हो सकता है कि यहाँ पे अलग अलग एलिवेशंस केव्स आपको देखने को मिले, डिपेंड करते हैं कि वहां पे रॉक्स किस तरह की थी, लाइमस्टोन का बेड किस तरह का है, मीन जो कितनी मोटी शीट है यहाँ पे ये जो रॉक की है। तो ठीक है, क्या केव्स नॉर्मली हैव एन ओपनिंग थ्रू विच केव स्ट्रीम्स आर डिस्चार्ज्ड। क्या होता है कि यहाँ पे ओपनिंग होती है, इसमें से जो पानी है वो एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता है, इसे क्रॉस करता है। तो केव हैविंग ओपनिंग्स एट बोथ द एंड्स जो है उसे हम टनल्स भी, कई बार इसे जो है टनल्स भी बोल देते हैं, जो केव जैसा जो स्ट्रक्चर है ना इसे हम टनल भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है ग्लेशियर्स। ठीक है, अब ग्लेशियर्स भी तो होते हैं, उसकी वजह से भी इरोजन होता है। बहुत ही जो है बड़ी एक आइस जो होती है ना, जो एक शीट के तौर पे मूव कर रही होती है ओवर द लैंड, उसे हम जो है ग्लेशियर, ठीक है। एंड द मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर जो होती है वो बहुत ही स्लो है, काफी धीरे धीरे जो है ये मूव करती है। अगर हम वाटर के साथ इसका कंपैरिजन करें, वाटर की जो मूवमेंट होती है, जो स्पीड होती है वो ज्यादा होती है, ग्लेशियर की जो स्पीड है वो बहुत ही कम होती है।
So the movement could be a few centimeter to a few meter a day or even less or more. ठीक है, एक दिन की अगर हम बात करें कि एक दिन में ये कितना जो है फ्लो करता है, कितने किलोमीटर का सफर जो है तय करता है ग्लेशियर, तो हम बोल सकते हैं कि एक दिन में ये फ्यू सेंटीमीटर है कवर करता है। ठीक है, तो ये मूव जो है कौन सी फोर्स की वजह से करते हैं? ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी की वजह से जो है। तो क्या होता है कि ग्लेशियर्स की वजह से जो इरोजन है वो बहुत ज्यादा होता है, ट्रिमेंडस फॉर्म में होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि फ्रिक्शन जो है वो होती है आइस के वेट की वजह से, क्योंकि आइस का वेट जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो मटेरियल प्लग्ड फ्रॉम द लैंड बाय ग्लेशियर्स, अब क्या होता है कि लैंड में जो मटेरियल होता है वो यहाँ पे ग्लेशियर्स अपने साथ ही उठा के ले जाता है, एंड इट गेट ड्रैग्ड अलोंग द फ्लोर्स और साइड ऑफ द वैलीज, तो वैलीज की जो साइड्स होती हैं उन्हें भी जो है ये साथ में ले जाता है, या फिर जो फ्लोर की नीचे जो मिट्टी होती है उसे भी साथ में जो है ये ड्रैग करके ले जाता है, एंड जिसकी वजह से बहुत ही डैमेज यहाँ पे लैंड को पहुंचता है। इवन जो है जो अनवेदर्ड रॉक्स होती है ना उसे भी काफी ज्यादा जो है डैमेज पहुंचता है ड्यू टू द वर्किंग ऑफ द ग्लेशियर्स, ग्लेशियर की वर्किंग की वजह से, एंड कैन रिड्यूस हाई माउंटेन्स, लो हिल्स, एंड इसी की वजह से ग्लेशियर जो है इतना पावरफुल होता है कि एक हाई माउंटेन जो है उसका जो है उसे इरोड करता ही रहेगा, एंड एक दिन जो हाई माउंटेन है वो लो हिल में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड हो सकता है कि जो लो हिल है वो प्लेन में जाके कन्वर्ट हो। ठीक है। तो एज ग्लेशियर्स कंटिन्यू टू मूव, जो ग्लेशियर्स है वो मूव ही करते रहते हैं, जो डेब्रिज होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं लैंड में से, एंड डिवाइड्स गेट लोअर्ड एंड इवेंचुअली स्लोप इज रिड्यूस, तो स्लोप जो होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है to such an extent that glacier will stop moving, leaving only a mass of low hills। ठीक है, फिर जब स्लोप ही जो है वो खत्म हो जाएगी तो फिर ग्लेशियर मूव ही करेगा, धीरे धीरे जो है फिर वो मूव करना भी बंद कर देता है। ओके, उसके बाद में कुछ इरोजनल लैंडफॉर्म्स भी है हमारे पास। एक होती है सर्क, सर्क जो है ये मोस्ट कॉमन लैंडफॉर्म है, कहाँ पे? जो ग्लेशिएटेड माउंटेन्स होते हैं वहां पे हमें देखने को ये मिलता है, एंड जो ग्लेशियल वैल्यूज है ना, वैलीज होती हैं जो घाटी होती हैं ग्लेशियर वाली, उसके हेड पे हमें जो है ज्यादा ये वाली लैंडफॉर्म देखने को मिलती है। So the accumulated ice cut these circuits while moving down the mountain tops। ठीक है, जो आइस होती है ना वो इन सर्क को जो है कट करती है एंड ये लैंडफॉर्म बनाती है, जो यहाँ पे ग्लेशियर वाली आइस होती है वो मूव करती है, उसकी वजह से सर्क बनती है। तो ये बहुत ही डीप एंड लॉन्ग एंड वाइड रो होते हैं। Okay, and vertically dropping high wall at its head as well as the sides, so a lake of water can be seen quite often with its सर्क, तो यहाँ पे जो है इन सर्क में एक लेक जो है आपको हमेशा ही देखने को मिलेगी, एंड सच लेक्स जो होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सर्क बोलते हैं या फिर टान लेक्स। तो देयर कैन बी टू और मोर सर्क्स वन लीडिंग टू अनदर डाउन बिलो इन अ स्टेप्ड सीक्वेंस, हो सकता है कि यहाँ पे दो या तीन तरह के सर्क्स हो, एक यहाँ पे जो वाटरफॉल है जो लेक है, ठीक है, वो बिल्कुल प्लेन एरिया से ही जो है एक तरह से फ्लो कर रही होती है, बिल्कुल सीधी फ्लो कर रही होती है। एक ऐसी लेक भी हो सकती है कि वो स्टेप्ड सीक्वेंस में, ठीक है, वो यहाँ पे चल रही हो, स्टेप जो होते हैं ना उस सीक्वेंस में जो है वो नीचे वाटरफॉल के जैसे जो है वो गिर, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास हॉर्न्स एंड सिरेटेड रिजेस। तो हॉर्न्स जो होते हैं ये हेड वॉर्ड इरोजन की वजह से होते हैं, सर्क की जो वॉल्स होती है ना उसका जो हेड वॉर्ड इरोजन होता है उसकी वजह से हॉर्न्स बनते हैं, तीखे तीखे से जो है कुछ लैंडफॉर्म यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। So if three or more radiated glaciers cut headward until their cirque meet, high, sharp pointed and steep sided peaks called the horns form। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो एक तरह से सर्क की वॉल्स होती है ना या फिर वैली की वॉल्स अगर हम बोले, तो उसके साथ से जो है कई जो मटेरियल है पानी की वजह से जो है वो इरोड हो गया है, तो वहां पे जो है ना एक हॉर्न जैसे होती है ना, हॉर्न होते हैं जो, वैसी बहुत ही पॉइंटेड से बहुत ही शार्प से जो है लैंडफॉर्म हमें देखने को मिलेगी। Okay, so the divides between the cirque, side walls or head walls get narrow because of progressive erosion and turn into serrated or the saw-toothed ridges, sometimes referred to as the ariates with very sharp crest and a zigzag outline। ठीक है, बहुत ही ऐसे zigzag outline वाला जो है आपको लैंडफॉर्म देखने को मिलेगी, एंड बहुत ही जो है सो टूथ होता है, बहुत ही तीखा वाला, जो अगर हम बोले कि साइड वॉल्स जो है वो ऐसी बन जाती हैं। ठीक है,
उसके बाद में ग्लेशियल वैलीज या फिर ट्रो भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये ट्रो लाइक होते हैं एंड ये यू शेप्ड होते हैं ऐसे। एंड इसका जो फ्लोर होता है वो काफी ब्रॉड होता है, रिलेटिवली काफी स्मूथ होता है, जो साइड्स है वो बहुत ही स्टीप होती हैं, ठीक है। सो द वैलीज में कंटेन लिटर डेब्रिज और डेब्रिज शेप्ड एज मोरेन्स विद स्वैम्पी अपीयरेंस, ठीक है। स्वैम्पी सा दलदल वाली अपीयरेंस जो है आपको यहाँ पे देख, there may be lakes gouged out of rocky floor or formed by debris within the valley। so हो सकता है यहाँ पे एक समय में लेक रही होगी, तो वो यहाँ पे बाद में भी बन सकती है विद इन दी वैलीज, ठीक है। and there can be a hanging valley at an elevation on one or both side of the main glacial valley। hanging valleys भी यहाँ पे होती हैं। so the faces of divides or spurs of such hanging valley opening into main glacial valley are quite often truncated to give them an appearance like a triangular face sets, ठीक है। so very deep glacial troughs filled with sea water and making up shorelines are called the fjords। अब क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा जो डीप वाले जो ग्लेशियल ट्रो होते हैं ना, वो सी वाटर के साथ भर जाते हैं। तो एक हाई लैटिट्यूड पे हमें जो है शॉर्ट लाइन जो है वो देखने को मिलती है, जिसे हम जो है फ्योर्ड्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास अब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। तो बाकी सारे जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म के टाइप है उनसे तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अभी देख लेते हैं। The unassorted coarse and fine debris dropped by the melting glaciers is called glacier, ठीक है। काफी ज्यादा अगर हम बोले कि जो फाइन डेब्रिज है, ठीक है, वो मेल्टिंग ग्लेशियर की वजह से जो है वो एक जगह से उखड़ गई है, तो उन्हें हम जो है ग्लेशियर हैं। तो मोस्ट ऑफ द रॉक फ्रेगमेंट्स इन टिल आर एंगुलर टू सब एंगुलर इन फॉर्म, एंगुलर फॉर्म में होती हैं या फिर सब एंगुलर फॉर्म में होती हैं। स्ट्रीम्स फॉर्म बाय मेल्टिंग आइस एट द बॉटम साइड्स और लोअर एंड ऑफ ग्लेशियर। क्या होता है कि जब ग्लेशियर की आइस मेल्ट हो जाती है तो स्ट्रीम्स जो होती हैं, नदियां जो होती हैं वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं। एंड सम अमाउंट ऑफ रॉक डेगरी इज स्मॉल इनफ टू बी कैरिड बाय दी सच मेल्ट वाटर स्ट्रीम। तो क्या होता है कि जो रॉक डेब्रिज होती है ना यहाँ पे, ठीक है, वो एक तरह से मूव नहीं कर पाती हैं, क्योंकि स्ट्रीम्स होती है उसमें पानी इतना ज्यादा नहीं होता, तो वो रॉक डेब्रिस यहाँ से जो है हम बोल सकते हैं कि मूव नहीं करती हैं। तो सच ग्लेशियो फ्लूवल डिपॉजिट्स जो होते हैं उसे हम आउटवॉश डिपॉजिट बोलते हैं। अनलाइक टिल डिपॉजिट, द आउटवॉश डिपॉजिट आर रफली स्ट्रेटिफाइड एंड असॉर्टेड। एंड जो आउटवॉश डिपॉजिट होते हैं वो बहुत ही रफली स्ट्रेटिफाइड होते हैं, तो वो मूव हो जाते हैं विद द मूविंग वाटर, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास मोरेन्स, ठीक है। ये लॉन्ग रेंजेस होते हैं ऑफ डिपॉजिट ऑफ द ग्लेशियल टिल एंड टर्मिनल मोरेन्स। दो तरह के मोरेन्स होते हैं जिसके बारे में हम ऑलरेडी पहले भी कवर कर चुके हैं। मोरेन्स क्या होते हैं, टर्मिनल मोरेन्स एंड लेटरल मोरेन्स, दो तरह के होते हैं। टर्मिनल मोरेन्स जो होते हैं ये लॉन्ग रीजेस होती है ऑफ डेब्रिस डिपॉजिट एट द एंड ऑफ द, जहाँ पे जो ग्लेशियर खत्म होता है ना वहां पे जो है ये एक तरह से मिट्टी जो होती है वो इकट्ठी हो रखी होती है। एंड लेटरल मोरिन की अगर हम बात बात करें तो ये जो है एक तरह से ग्लेशियल वैली के बिल्कुल पैरेलल जो है ये चलता है, ठीक है। तो लेटरल मोरिन्स जो है दे मे ज्वाइन अ टर्मिनल फॉर्मिंग अ हॉट शू शेप्ड रीज। हो सकता है कि ये दोनों ही मोरिन एक जगह पे एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर ले, ठीक है, मीट हो जाए, तो एक हॉर्स के शू जैसी शेप की जो है रिज ये बना ले। Okay, so these moraine partly or fully owe their origin to glacial fluvial water। जो ग्लेशियर फ्लूवियल वाटर जो होता है ना उसी की वजह से यहाँ पे ये मोरेन्स बनते हैं। तो मैनी वैली ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग रैपिडली लीव एन इरेगुलर शीट। तो जो ग्लेशियर जो वैली में जो ग्लेशियर्स होते हैं जो वहां से रिट्रीट कर रहे होते हैं, तो पीछे जो है एक इरेगुलर शीट जो होती है वो यहाँ पे आइस की छोड़ जाती है। तो सच डिपॉजिट वेरी ग्रेटली इन थिकनेस, उसमें थिकनेस जो है वो वेरी करती है। एंड इन सरफेस टोपोग्राफी जो है वो भी यहाँ पे वेरी करती है, उसे हम ग्राउंड मोरेन। तो द मोरेन इन द सेंटर ऑफ द ग्लेशियल वैली फ्लैंक्ड बाय द लेटरल मोरेन जो है उसे हम मिड, ठीक है। सो दे आर इम्परफेक्टली फॉर्म्ड, बहुत ही इम्परफेक्टली ये बने होते हैं एज कम्पेयर टू द लेटरल मोरेन। समटाइम मीडियल मोरेन जो होते हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं फ्रॉम द ग्राउंड मोरेन। So that's all for the day, and we'll continue with this same chapter in our next video। And अगर आपको मेरा कुछ पसंद आया तो उसे शेयर करना ना भूलें।